है नार्को टेस्ट के को लेकर बोले बजरंग पूनिया। ब्रजभूषण के बयान पर बोले बजरंग पूनिया, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। ये देखिए बड़ा बयान बजरंग पूनिया का सामने आया है। लड़कियों के कोच का भी नार्को टेस्ट हो, ये बजरंग पूनिया का कहना है। शिकायत करने वाली लड़कियां भी नार्को टेस्ट कराएंगी। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि ब्रजभूषण का बयान हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, जिसमें ब्रजभूषण ने कहा था कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ साथ खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब इसको लेकर बजरंग पूनिया का बयान सामने आया है। एक तरीके से पलटवार। बजरंग पूनिया ने कहा है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं और हम सब नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। लड़कियों के कोच का भी नार्को टेस्ट हो, हम सब नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं और लड़कियों के कोच का भी नार्को टेस्ट हो। शिकायतें करने वाली लड़कियां भी नार्को टेस्ट कराएंगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, जहां एक तरफ ब्रजभूषण का साफ तौर पर कहना है कि मेरा नार्को टेस्ट कराइए, लेकिन मेरे साथ साथ खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उसके बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। अब बजरंग पूनिया का कहना है कि खिलाड़ी तैयार हैं, खिलाड़ी अपना नार्को टेस्ट कराएंगे। उसके साथ साथ कोच का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब देखिए क्या नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, और अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो कहां तक पहुंचेगी ये देखना होगा, क्योंकि नार्को टेस्ट अगर ब्रजभूषण का होगा तो खिलाड़ियों का भी होगा। अब तक ब्रजभूषण ने कहा था कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन अब बजरंग पूनिया ने भी पलटवार कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं नार्को टेस्ट कराने के लिए। हम नार्को टेस्ट कराएंगे, लेकिन खिलाड़ियों के जो कोच, लड़कियों के जो कोच, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई एक तरीके से यहाँ पर आ गई है। 1 महीना हो गया है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हुए। इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन ये पहलवान कर रहे हैं। 1 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इनको लेकर नहीं हो पाई है। ब्रजभूषण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तमाम तरह के सपोर्ट इन लोगों को मिले हैं, विपक्ष का समर्थन इनको मिला है, खाप पंचायतों का समर्थन इनको मिला है, कांग्रेस का समर्थन इन लोगों को मिला है, इनके पहलवानों को मिला है। लेकिन अब तक ब्रजभूषण ने सिर्फ और सिर्फ सफाई दी है, अपने आप को बेगुनाह बताया है। साफ तौर पर कहा है कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं, मेरा नार्को टेस्ट कराइए, मेरे साथ साथ पहलवानों पर नार्को टेस्ट कराइए। और अब जाकर बजरंग पूनिया का बयान सामने आया है। बजरंग पूनिया का कहना है कि हम सभी लोग तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए, लेकिन लड़कियों के कोच का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। शिकायत करने वाली लड़कियां भी नार्को टेस्ट कराएंगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो टेस्ट को लेकर यहाँ पर सामने आ रही है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अब तक सिर्फ पहलवानों की तरफ से आरोप लगाए गए, लेकिन जिस तरीके से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रजभूषण ने कहा कि मैं एकदम बेगुनाह हूँ, ये तमाम आरोप राजनीतिक प्रेरित हैं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उससे एक तरफ ब्रजभूषण के बयान भी सुने जा रहे थे। नार्को टेस्ट की जब बात सामने आती है, अब खिलाड़ियों ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं नार्को टेस्ट कराने के लिए। लेकिन अब जो लड़ाई है, अब झट ये लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं रह गई है, नार्को टेस्ट को लेकर, सच और झूठ को लेकर ये लड़ाई हो गई है। शिकायत करने वाली लड़कियां भी नार्को टेस्ट कराएंगी। जो पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं वो भी नार्को टेस्ट कराएंगी, सच और झूठ को लेकर। कृष्णा सोन का संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। कृष्णा, अभी ब्रजभूषण का बयान पहले सामने आया था कि नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब बजरंग पूनिया ने कहा है कि हम तैयार हैं इसके लिए। जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से बजरंग पूनिया ने जो खुलेआम चुनौती दी थी, और तमाम जो पहलवान थे उनके साथ, चाहे साक्षी मलिक हो चाहे वो विनय फोगाट हो, उन्होंने साफ बोला था कि जो नार्को टेस्ट है वो किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारा नार्को टेस्ट भी रेडी है, हम भी नार्को टेस्ट करवाने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन ब्रजभूषण भी मौजूद है, लेकिन ब्रजभूषण का वही बयान आया था कि नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अब इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दूं कि जिस तरह से जो टीम है इनकी, वो लगातार जो है ब्रजभूषण पे आरोप लगा रही है। 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था, 15 दिन का जो अल्टीमेटम था वो भी समाप्त हो चुका है। अब इनकी जो कल जो सीक्रेट मीटिंग थी वो कहीं ना कहीं चल रही थी। हरियाणा के जो सोनीपत इलाके हैं वहां पर इनकी मीटिंग चली थी, उनमें डिसाइड हुआ, उनमें जो मौजूद थे वो थे साक्षी मलिक। उन्होंने साफ बताया कि अब हम कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे कि वो हमारा नार्को टेस्ट कराए, और साथ ही साथ ब्रजभूषण का भी नार्को टेस्ट कराए, जिससे सबूत जो है वो सामने आ जाए, देश के सामने पता चल जाए कि किस तरह से जो ब्रजभूषण है वो जो महिलाएं थी उनके साथ हरकतें करते थे।
कृष्णा, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब इन बयानों के बाद नार्को टेस्ट तक बात आ गई है, तो सच और झूठ दोनों सामने आ जाएंगे। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी तक ब्रजभूषण ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई बार वीडियो भी जारी किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ सफाई दी गई है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो मैं फांसी तक पर लटकने को तैयार हूं। जी काफी जो बयान है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के थे। उन्होंने साफ बोला था कि अगर इस मामले पर अगर नार्को टेस्ट में अगर कुछ गलत निकलता है तो मैं फांसी पर लटकने के लिए खुद तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल कृष्णा, देखते हैं क्या होगा। कृष्णा, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है, सीधे दर्शकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रजभूषण को हीरो बना के पेश ना किया जाए। वो एक यौन शोषण का अपराधी है, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, उनके ऊपर 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करवा के केस दर्ज किया गया है। और जो भी ये बोल रहे हैं कि ये नार्को टेस्ट का, वो हमने 1 महीने से बोल रहे हैं। 1 महीने बाद उसकी नींद खुली है क्या नार्को टेस्ट के लिए? वो हमने पहले बोला था। तो ऐसे प्रिटेंड ना किया जाए कि ब्रजभूषण ने सामने से अप्रोच किया है नार्को टेस्ट का। शांतिपूर्वक खाद पंचायत है महिलाओं की, पार्लियामेंट के सामने 28 तारीख को। तो हम तो पहले ही बोल रहे कि हमारी जो चीजें हो रही है वो शांतिपूर्वक हो रही है। उसमें मैं सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि आप भी उसमें शांति बनाए रखें। हमारे लोग जो आ रहे हैं उनको रोका ना जाए। और जो ब्रजभूषण जी ने एक आरोप लगाया था कि 15 रुपए के मेडल हैं, उसने मेडल का नहीं तिरंगे का भी मोल लगाया है उसने, क्योंकि जब हम मेडल जीतते तो हम तिरंगा लेके दौड़ते हैं मैट के ऊपर, तो उसने मेडल के साथ साथ तिरंगे का भी अपमान किया है। वो हमें देशद्रोही बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद जी। उसकी शर्त नहीं चलेगी भाई, वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो उसकी शर्त ब्रजभूषण की शर्त चलेगी। जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दी है ना, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तैयार हैं। साक्षी, आपका नाम उसमें मतलब जो बोल रहा है उसमें बजरंग और दिनेश का ही नाम है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जंतर मंतर से पहलवानों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, नार्को टेस्ट को लेकर पहलवानों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर से। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई है नार्को टेस्ट को लेकर। पहले भी बजरंग पूनिया ने कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। और पहले ब्रजभूषण का बयान सामने आया था कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात खुद पहलवानों की तरफ से कही गई है कि हम तैयार हैं। ये जंतर मंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों ने की, क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहा है खिलाड़ियों का। लगभग 1 महीने से यह जंतर मंतर पर प्रदर्शन, ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, परेशान करने के आरोप लगाए हैं, तमाम तरह के आरोप जो कि ब्रजभूषण पर लगाए गए हैं। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी नार्को टेस्ट को लेकर बात कही गई है। अब नार्को टेस्ट तक बात आ गई है, तो इससे सच और झूठ दोनों सामने आएंगे। हमें देशद्रोही बताया जा रहा है, शिकायत करने वाली लड़कियां भी नार्को टेस्ट कराएंगी, ये बात बजरंग पूनिया ने कही है। जंतर मंतर से पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ तौर पर बात कही गई है कि हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। शिकायत करने वाली लड़कियां भी नार्को टेस्ट कराएंगी, नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। यानी अब बात नार्को टेस्ट तक आ गई। अब तक सिर्फ बात प्रदर्शन तक थी, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप पर थी, आरोप लगाए जा रहे थे। और अब जो बात है, जो लड़ाई है, वो नार्को टेस्ट को लेकर आ गई है। यानी अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, कितने आरोप लगाए जा रहे हैं और कितने आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये साफ तौर पर सामने आएगा। क्योंकि ब्रजभूषण की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सफाई दी जा रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत आपको नहीं मिलेगा, मेरा नार्को टेस्ट कराइए, कोई भी टेस्ट कराइए।